आरोग्यम कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी और नवीन सिसोदिया का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो नवीन? मैं अच्छा हूँ मंदाकिनी जी, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ, वो तो आपकी आंखें बता रही हैं। कैसे? इतना बोल जो रही हैं, कितने भाव हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं। बोल रही हैं। नवीन, पिछले दिनों किसी एक कार्यक्रम में मुझे याद है मैंने तुम्हारी आंखों की तारीफ कर दी थी। शायद आज बदला ले रहे हो मुझसे। अरे नहीं नहीं मंदाकिनी जी, मैं बदला नहीं ले रहा। तो मैं सच कह रहा हूँ। आप और हम स्वस्थ हैं तो हमारी आंखें फ्रेश नजर आ रही हैं। वरना इस कोरोना संक्रमण काल में आंखों को बचाकर रखना बेहद जरूरी हो गया है। हाँ नवीन, तुम्हारी इसी चिंता के कारण आज मैंने टेलीफोन लाइन पर आमंत्रित किया है डॉक्टर ललिता कच्छावा को। आप सुप्रसिद्ध वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ बीकानेर हैं। जी डॉक्टर ललिता कच्छावा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर ललिता कच्छावा, डायरेक्टर एंड फेको सर्जन बीकानेर। जी डॉक्टर ललिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आरोग्य में। डॉक्टर ललिता, दैनिक दिनचर्या में सामान्यतः हमें आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। जी मंदाकिनी जी, आंखें हमारे शरीर की एक अनमोल संरचना है जिससे कि हम इस खूबसूरत संसार को देख सकते हैं। इसका हम समय समय पे ध्यान रखकर इसको हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें उठते ही मॉर्निंग में ठंडे पानी से आंखों को छींटे मार के धोना चाहिए। और जब भी हम बाहर जाएं तब हमेशा हम कोई भी धूप के चश्मे का प्रयोग करें जिससे कि धूप में होने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अपनी आंखों को कम से कम प्रभावित कर सके। जी। तीसरा मैं कहना चाहूंगी कि हम डाइट में ऐसा डाइट लें जिससे कि आई की न्यूट्रिशन मिल सके, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और सिट्रस फूड खाकर हम आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। जी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कि आंख में आपको कभी भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ से जांच कराने के बाद ही दवा का प्रयोग करें। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि सामान्यतः हम सभी लोगों को आंखों की देखभाल इस तरह से करनी चाहिए। जी बिल्कुल मंदाकिनी जी। डॉक्टर ललिता, कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक स्टडी से पता चला है कि कोरोना वायरस आंखों के जरिए भी फैल सकता है और कोरोना वायरस के मरीजों की आंखों में कई हफ्तों तक कोरोना वायरस फैलने का खतरा बना रहता है। क्या ये सच है या सिर्फ भ्रांति है कि आंखों के जरिए भी कोरोना वायरस फैलता है? जी नवीन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अभी हाल में ही स्टडीज हुई हैं, इंटरनेशनल स्टडीज हुई हैं जिसमें ये सामने आया है कि ये कोरोना वायरस आंखों को भी संक्रमित कर सकता है। जी। जिस तरह से कि कोरोना जो नोवल कोरोना वायरस है वो आप सब जानते हैं कि ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। तो जिस तरह से ड्रॉपलेट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है उसी तरह से ये आंखों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं जिसको कि हम कंजक्टिवा कहते हैं वो उसको भी अफेक्ट कर सकती है और वायरस उसमें कई दिनों तक रह सकता है। कई स्टडीज में सामने आया है कि पेशेंट्स को और सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो आंखों को प्रभावित कर सकता है, आंखों को संक्रमण कर सकता है। जी डॉक्टर साहिबा, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है क्योंकि अभी हाल ही में जो स्टडी हो रही हैं उनसे ये बात हमारे सामने आ रही है। और अमेरिका में एक रिसर्च के जरिए ये बात भी सामने आई है कि वहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों में कोरोना के अन्य लक्षण तो नहीं देखे गए लेकिन उनकी आंखें पिंक कलर की थी, यानी हल्की गुलाबी। तो डॉक्टर साहिबा, हम ये सोच रहे हैं कि ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक बात है क्योंकि सामान्यतः आंखें तो कंजक्टिवाइटिस के कारण भी लाल या हल्की गुलाबी हो जाती हैं। तो इसे कैसे पहचाना जाए कि ये लक्षण कोरोना वायरस के हैं और अगर कोरोना संक्रमण आंखों में चला जाए तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? जी मंदाकिनी जी, इस कोरोना वायरस की वजह से जो आंखों में संक्रमण होता है उसमें जो मरीज महसूस करता है कि लालिमा के साथ साथ आंखों में रड़कन महसूस होती है, आंखों में क्यूमोसिस जिसे कि नॉर्मल भाषा में कहते हैं आंखों में सूजन आ जाती है जी। और पेशेंट के आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है जैसे कि एपिफोरा कहते हैं। ये सब सिम्टम्स इसमें कोरोना वायरस में ज्यादा होते हैं। इसके अलावा हम अगर एग्जामिन करें तो इसमें
जो है फॉलिकल्स बहुत बड़े बड़े साइज के मिलते हैं जो कि कोरोना वायरस में ही होते हैं। अच्छा। इसके अलावा जी। हम इसको मेडिकल हिस्ट्री में, हमारा जो है मेडिकल फील्ड में हमारी हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। जी। तो ऐसे पेशेंट जिनके इनके कोरोना के कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो या कोई ट्रेवल हिस्ट्री हो तो अपन कंफर्म कर सकते हैं कि ये नोवल कोरोना वायरस से ही कंजक्टिवाइटिस है। उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो अगर हम इस पेशेंट का कंजक्टिवल स्वाब लेके आरटीपीसीआर करें तो कोरोना वायरस की न्यूक्लिक एसिड भी मिल सकते हैं। जी जी जी, तो मतलब डॉक्टर साहिबा, क्या आप कहना चाहते हैं कि जो आंसू है, टीयर ड्रॉप्स जो हैं, उनको चेक करके भी मतलब कोरोना का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नवीन आपने। अपन टीयर या कंजक्टिवल स्वाब लेकर के उसका अगर चेक किया जाए तो उसमें भी अपने को आरटीपीसीआर टेस्ट करके अपन अगर चेक करें तो वायरस का न्यूक्लिक एसिड अपने को मिल सकता है। एक चीज और कहना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे अमेरिका में स्टडी हुई है उसमें कई पेशेंट्स में केवल ये आईज में ही इंफेक्शन है और पेशेंट को अदर सिम्टम्स नहीं है जी। लेकिन ये इनिशियली आई में स्टार्ट हो सकता है, उसके बाद ये पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर सकता है क्योंकि आई और नोज का एक कनेक्शन होता है जिसे हम नेजोनेफ्राइल डक्ट कहते हैं। तो वहां से भी वायरस जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। डॉक्टर ललिता, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये जो आपने हमें बताई है। और अभी हम कोरोना संक्रमण से जूझ जरूर रहे हैं लेकिन इतनी गहराई तक शायद आम आदमी नहीं पहुंच पाया है कि आंखों के जरिए भी किस तरह से कोरोना संक्रमण हो सकता है। जी। क्या ये बात सही है डॉक्टर साहिबा कि कोरोना संक्रमित मरीज ने उस दौरान आंखों की देखभाल सही तरीके से नहीं की तो उसकी दृष्टि जाने का खतरा बना रहता है? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आंखों का समय पे ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे बाद में जो कंजक्टिवाइटिस है उससे आंखों में बाद में घाव भी हो सकता है, जैसे कि कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसमें रोशनी का भी खतरा रहता है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि नोवल कोरोना वायरस है वो अपनी बॉडी में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, वो वहां पे बाइंड करता है। तो वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी रेटिना में भी होते हैं, कोरॉइड में भी होते हैं, तो वो रेटिना को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो पेशेंट को रेटिनाइटिस हो सकता है, कोरोडाइटिस हो सकता है, इवन ऑप्टिक नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अच्छा। न्यूराइटिस भी हो सकती है ऐसे पेशेंट्स को। जी। ये सब स्टडीज जो हुई है अभी तक वो एनिमल स्टडीज में ज्यादा प्रूव हुआ है। ह्यूमन जो है उनके डाटा अभी तक इतने ज्यादा नहीं है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये रेयर है बट इट कैन हैपन। आँखों ही आँखों ने पहले कुछ दिन बातें की, बातों ही बातों ने फिर कुछ दिन मुलाकातें की। आँखों ही आँखों ने पहले कुछ दिन बातें की, बातों ही बातों ने फिर कुछ दिन मुलाकातें की। यूं ही चलती रहे बातें, यूं ही चलता रहे सिलसिला। करूं दुआ यही दुआ तेरे लिए धड़के जिया। करूं दुआ यही दुआ तेरे लिए धड़के जिया। यूं ही बनती रहे राहें, यूं ही चलता रहे काफिला। करूं दुआ यही दुआ तेरे लिए धड़के जिया। करूं दुआ यही दुआ तेरे लिए धड़के जिया। खुशबू बनके हवा में महके मेरी फिजा में। तू ही मेरे जीने की वजह, तू ही मेरी हर दुआ में।
ही चलती रहे बातें, यूं ही चलता रहे सिलसिला, करूं दुआ यही दुआ तेरे लिए, धड़के जिया करूं दुआ यही दुआ तेरे लिए, धड़के जिया। आँखों ही आँखों ने पहले कुछ दिन बातें की, बातों ही बातों ने फिर कुछ दिन मुलाकातें की, यूं ही चलती रहे बातें, यूं ही चलता रहे सिलसिला, करूं दुआ यही दुआ तेरे लिए, धड़के जिया करूं दुआ यही दुआ तेरे लिए, धड़के जिया। जी डॉक्टर ललिता, बहुत ज़रूरी बात आपने बताई कि आंखों का जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस कोरोना संक्रमण काल में, क्योंकि इससे दृष्टि जाने का भय भी है बना रहता है। बना रहता है। डॉक्टर ललिता, कोरोना काल में लोग बहुत डरे हुए हैं और सामान्य जो बीमारियां हैं उनको भी वो पोस्टपोन करना चाहते हैं कि उनका इलाज बाद में कराएं, जांच बाद में करवाएं। इसी तरह जो आंखें हैं इनका भी इलाज जो है, कुछ लोग जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं या काला मोतिया का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, खास करके जो बुजुर्ग पेशेंट है जिनको कोरोना से भी ज़्यादा खतरा है और मोतियाबिंद और काला पानी जो है, इन दोनों बीमारियों का खतरा उनको बना रहता है, वो किस तरह से डिसाइड करें, क्या प्रिकॉशन ले, जांच करवाएं ना जाएं, घर से बाहर जाएं या ना जाएं, इसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगी? जी जी। हाँ, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी नवीन जी कि मोतियाबिंद जो है वो ओल्ड एज की एक बहुत कॉमन बीमारी है जी। मोतिया अगर पक जाता है, अगर हम उसका कोरोना के भय से डॉक्टर्स को ना दिखाएं या उसका टाइम से ऑपरेशन ना कराएं, तो मोतियाबिंद अपना कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। जैसे कि मोतियाबिंद ज्यादा पक गया, जिसको क्योंकि हम हाइपर मैच्योर कहते हैं, तो उससे मोतिया आंख में कई बार फट जाता है और उसके अंदर आंख में ग्लोकोमा आ जाता है, जिसको कि हम लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा कहते हैं जी। तो उससे रोशनी जाने का बहुत खतरा रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को टाइम भी दिखाना चाहिए। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि काला पानी एक ऐसी बीमारी है कि जिसपे अगर समय पर इलाज ना कराएं तो आंखों में रोशनी जाने का बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें 3 मंथ से या 4 मंथ से उनको हमें आई का पूर्णतया चेकअप करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें कि मेनली आई का प्रेशर और उसकी जो है आंख की नर्व की जांच करनी चाहिए। अगर पेशेंट इससे टाइम में कोरोना के भय से निकल नहीं पा रहे हैं और चेक नहीं करा पा रहे हैं, तो हो सकता है उनका जो मेडिकेशन वो ले रहे हैं उनके बावजूद ही उनका प्रेशर बढ़ सकता है आंख का और फिर रोशनी जाने का खतरा बना रह सकता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि जैसे युवा बच्चे हैं, तो उनके जो चश्मे के नंबर हैं उनको भी हम 6 मंथ से या 1 ईयरली चेक कर सकते हैं। अगर वो इस टाइम जैसे कोरोना के भय से निकल नहीं पा रहे हैं, वो चेक नहीं करा पा रहे, तो उनका नंबर बढ़ सकता है। और आप जानते हैं आजकल सारा टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का आ गया है, स्क्रीन टाइम ही बढ़ गया है बच्चों का, तो नंबर भी उनके जल्दी से चेंज हो रहे हैं। तो उनको भी एक बार टाइम पे चेक कराना बहुत आवश्यक है। और छोटे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी, जैसे एलर्जीज होती हैं आंखों में, वो भी अगर दवा का प्रयोग नहीं करेंगे तो एलर्जी उनकी बढ़ सकती है। तो मैं कहना चाहूंगी पेशेंट को थोड़ा सा भय मुक्त होकर के सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर के आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। और हमारी हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि हम उनके जो भी गवर्नमेंट के नियम हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करके पेशेंट को एक भय मुक्त वातावरण दे सके। जी डॉक्टर ललिता कच्छावा, हम लोग जिस भय में इन दिनों जी रहे हैं उससे निकलकर हमें थोड़ा आगे आना होगा और अपने बारे में सोचना होगा। आपने बच्चों की बात आपने कही, युवाओं की बात आपने कही, बुजुर्गों की बात हमने कर ली है कि किसी को भी आंखों के बारे में लापरवाह नहीं होना। इन दिनों ऑनलाइन सब बच्चे पढ़ रहे हैं और आंखों पर जोर पड़ भी रहा है। कुछ बच्चों की आंखें बहुत कमज़ोर भी हो गई हैं और डॉक्टर ललिता, कई बार बच्चे जो हैं कहते हैं सही लाइट में नहीं भी पढ़ते हैं, ज़िद्दी बच्चे होते हैं, मोबाइल को आंखों के पास रखकर बैठते हैं या कंप्यूटर के बहुत पास पढ़ते हैं, तो आंखों पर इनका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है।
आप क्या सलाह देंगी उन माता पिता को जिनके ये छोटे बच्चे या युवा बच्चे आंखों की वजह से परेशान हैं या कम लाइट में पढ़ते हैं, कहना नहीं मानते हैं? इस समय खास तौर से माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों की देखभाल, उनकी आंखों की देखभाल सही ढंग से कर सकें और उन्हें अच्छा खान पान दे सकें, स्पेशल डाइट दे सकें? जी, देखो माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। पर्टिकुलरली जैसे मैं कहना, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो मोबाइल में आजकल सारी ऑनलाइन स्टडीज हैं, तो बच्चे ऑनलाइन स्टडी के टाइम ही मोबाइल यूज करें। उसके अलावा ये मोबाइल पे कोई गेम नहीं खेलें और अदर कोई एक्टिविटी मोबाइल पे ना करें, तो मोबाइल का जो ड्यूरेशन है वो कंट्रोल रहेगा। जी। दूसरा, लाइट का एक प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट है कि आप हमारा रूल होता है 20-20-20, तो आप हर 20 मिनट्स बाद 2 सेकंड का रेस्ट लेकर के और 20 फीट अवे देखें, तो भी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि मोबाइल यूज करते वक्त एक ब्लू कोटिंग का लेंस आते हैं जो कि आंखों में मोबाइल की वजह से निकलती हानिकारक किरणें उसको वो बचाता है, तो ब्लू कोटिंग ग्लासेस भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं वो डाइट का ध्यान रखें बच्चों का। इन दिनों में एक हेल्दी डाइट दें, इम्यूनिटी बूस्टर डाइट दें, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सिट्रस फूड है, इस तरह से डाइट दें तो उनके आंखों पे प्रभाव कम आएगा। उसके अलावा बच्चों में स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ने से ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स बहुत सामने आ रही है, तो इस ड्राइनेस की वजह से पेशेंट जो बच्चे हैं उनकी आंखों में दर्द भी हो सकता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए वो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का प्रयोग करें या किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा करके दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। खास तौर से इन दिनों अगर आंखों में कोई भी संक्रमण या किसी भी तरह की परेशानी हम आम लोग भी अगर महसूस कर रहे हैं तो हमें खुद इलाज नहीं करना है, बल्कि किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर अपना जो भ्रम है या अपनी जो घबराहट है उसे दूर करना है। जी मंदाकिनी जी। डॉक्टर ललिता, नेत्रदान जो है वो एक बहुत बड़ा महादान हम मानते हैं। आज जो है जो कोरोना संक्रमण काल जिसकी हम बात कर रहे हैं, नेत्रदान हेतु जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है या अप्लाई कर रखा है, उनमें से यदि किसी की इस कोरोना संक्रमण काल में डेथ हो जाती है, चाहे वो कोरोना से हुई हो या नेचुरल हुई हो, दोनों ही केसेस में, तो क्या उनकी आंखें ऐसे समय में ली जा रही है या फिर उसके लिए क्या अलग से कोई सावधानियां हैं? नहीं, जो कोरोना से संक्रमित पेशेंट्स हैं उनकी कोरोना कॉर्निया हम नहीं यूज कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स का हम आईज कलेक्ट कर सकते हैं और हम उसको थेरेपेटिक यूज में या फिर और यूज में काम ले सकते हैं। पेशेंट के हम आई ट्रांसप्लांट में हम कोरोना वायरस से अफेक्टेड पेशेंट का कॉर्निया हम नहीं ले सकते। और अगर किसी की नेचुरल डेथ हुई है तब हम बिल्कुल काम ले सकते हैं मंदाकिनी जी। जी जी। तो डॉक्टर ललिता कच्छावा, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ बीकानेर, आपने आंखों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमें दी है। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू मंदाकिनी जी। मैं कहना चाहूंगी लास्ट में कि बीकानेर वासियों को कि हमेशा मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और स्टे सेफ, स्टे होम एंड बी पॉजिटिव। जी डॉक्टर ललिता जी, आपने अपना जो अमूल्य वक्त है वो हमको दिया, हमारे श्रोताओं को भी दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमारे श्रोता जो है वो चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का एक गाना जो है वो जरूर सुनाइए। आप बताइए कौन सा गाना जो वो श्रोताओं को सुनाया जाए। मैं सुनाना चाहूंगी वीर ज़ारा फिल्म से जानम देख लो मिट गई दूरियां, हम यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा डॉक्टर ललिता कच्छावा, बहुत खूबसूरत गीत आप सुनना चाहती हैं और हमारे श्रोता भी इस गीत को सुनकर आनंदित होंगे। आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ
मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तो नवीन, ये जानकारी मिलने के बाद अब तो आपकी आंखें भी मुझे बोलती नजर आ रही हैं। हाँ मंदाकिनी जी, बहुत सारे भ्रम जो दूर हो गए हैं। हमारे श्रोताओं को भी इस जानकारी से बहुत लाभ होगा। बिल्कुल लाभ होगा। हमारे श्रोता इस जानकारी को सुनने के बाद बेहद खुश नजर आएंगे नवीन, क्योंकि उनका बहुत सारा भ्रम दूर हो गया होगा, बहुत सारी घबराहट भी दूर हो जाएगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आरोग्यम से विदा लेते हैं। तो मंदाकिनी जोशी और नवीन सिसोदिया को दे इजाजत। नमस्कार।